सो इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हमें ढूंढने हैं। जैसे अगर 5 1 1 है, हमारे पास है एलिमेंट्स हैं 5 1 एंड 1, तो 1 डुप्लीकेट है तो बोलना चाहिए 1 है। तो इसमें जैसे एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कि दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग प्रोग्राम, जो इसमें मैंने दिखाया है, ठीक है, वी विल डू डिफरेंट विच इज मच बेटर। ये सिर्फ आपको वर्कआउट के लिए मैंने किया था, ये ताकि आप वर्कआउट करो, लूप्स की प्रैक्टिस हो जाए आपको, वरना ऐसे नहीं करते हैं जैसे ये इसमें लिखा है कि जो ये 52775 है, तो 7 इज डुप्लीकेट, मतलब 2 टाइम्स जो है हमारे पास, 2 टाइम्स 5 appears 2 times, 7 appears 2 times। डुप्लीकेट का मतलब होता है 2 times, बिकॉज डो मीन्स 2। अगर 3 टाइम्स कोई है वो नहीं दिखाना है हमें, हमें वो दिखाने हैं। अच्छा, मैंने नहीं लगाया स्क्रीन में, फिर क्या देख रहे हो आप? So what I'm saying is here, for example, there is a duplicate, 5 is 2 times, 7 is 2 times, so answer should come 5 and 7, right? So duplicate means do means 2. Okay, it doesn't mean if some is duplicate, it will not output that. अगर 5 3 बार है तो ये नहीं दिखाएगा, वो इसलिए दिखाएगा वो बंदा जो कि 2 बार है, ये वाला प्रोग्राम। बट इट्स नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग प्रोग्राम, बट स्टिल इट वाज जस्ट टू हैव अ वर्कआउट। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि 3 एरे लिए, एक एरे ये ली है, दूसरी एरे और तीसरी एरे, सेम साइज की 3 एरे ली है। इट इज वेस्टेज ऑफ मेमोरी, टू मच ऑफ वेस्ट ऑफ मेमोरी। वी कैन डू इनलाइन कि हमारे पास एक एरे है तो उसी में हम काम कर सकते हैं सिंपल तरीके से। लेकिन ये सिर्फ एक चीज था कि प्रैक्टिस के लिए है कि एरे कॉपी हो रही है, फिर वो चीजें हो रही है, इससे प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। एक वेरिएबल mm रखा है, इसमें 1 रखा है हमने पहली बार, तो जो ही हमारे पास ये होगा कि अब क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्स 2 टाइम्स आ जाएंगे या 3 टाइम्स आ जाएंगे, तो mm इंक्रीमेंट होता जाएगा, ठीक है। अगर 2 बार एलिमेंट्स हैं तो mm 2 बनेगा, अगर 3 बार है तो mm 3 बनेगा। लास्ट टाइम देखेंगे mm अगर 2 है, जिसका mm 2 है, तो उस हिसाब से कंट्रोल प्लस प्लस उतने एलिमेंट्स हमारे पास डुप्लीकेट में है। सिंपल है ये प्रोग्राम तो, मगर नहीं समझता, आपको क्यों नहीं आया समझ? हाँ जी, ठीक है, आई जे वेरिएबल लिया हमने। काउंट टोटल नंबर ऑफ डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन एन एरे। ये ऊपर से एक मैसेज आ जाएगी, इनपुट नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन एरे, फिर इनपुट करेंगे हम एलिमेंट्स कितने चाहिए, n, जैसे 4 चाहिए, 100 कैपेसिटी है ना, जो लिमिट हम कर रहे थे। उसके बाद हमने n तक चलाई लूप और उसको स्कैन किया एक एक करके एलिमेंट्स, वो एरे में घुस गए एक एक करके। अब उन सारे एलिमेंट्स को हम कॉपी कर रहे हैं, उठा के पटक रहे हैं, एयर ऑफ 2 में पटक रहे हैं, इसका पटक रहे हैं इसमें, ठीक है ना, वो इनिशियलाइज 3 कर रहे हैं हम। देखिए ये फॉर एग्जांपल ये एरे एक है, इसमें से 2 1 2 3 5 है ना। एरे 2 जो है वो सेम टू सेम बनेगी, क्योंकि ये एयर ऑफ 0, अगर आई 0 है तो एयर ऑफ 0, एयर ऑफ 2 0 में ये एयर ऑफ 2 है, ठीक है, ये एयर ऑफ 1 है और ये एयर ऑफ 3 है, ठीक है। तो एयर ऑफ 2 में हम बिल्कुल वही डाल रहे हैं जो है 2 1 2 3 5, और इसमें 0 0 0 0 डाल इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में एयर ऑफ 3 देखेंगे जिसमें 2 होगा, काउंट इसी में जाएगा ना, हम स्टोर करने कहीं पे, यानी कि ये 0 इसकी बात कर रहा है पहले एलिमेंट की, इसमें अगर 2 है तो ये डुप्लीकेट है, ठीक है। तो एयर ऑफ 3 में हम देखेंगे कि हमारे पास डुप्लीकेट कौन कौन सा है। इनिशियली मैंने सबको 0 कर दिया, इनिशियली सबको क्या कर दिया, हो गया 0 सारे, ओके। नाउ मार्क द एलिमेंट्स आर डुप्लीकेट। अब ये जो लूप है यहाँ पे, ये समझने की है, लूप समझने की है बेसिकली बात, ठीक है, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं काम, फॉर आई इज इक्वल टू 0, जब आई 0 है, देखिए जो आउटर लूप होती है, ये जब आई 0 है 1 है 2 है, मान लीजिए n 4 था तो 3 तक चलेगा ना ये, तो इस 0 के लिए पहले जे लूप जो अंदर वाली लूप है ये फुल चलेगी जितनी उसको चलनी है, जितनी इसको, तो जे लूप भी हम 0 से n तक चला रहे हैं, जे ऑल्सो चला रहे हैं हम 0 1 2 3, तो फॉर 0 आई 0, फॉर आई जे विल रन फॉर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, तो 4 बार ये चलेगा, ठीक है। फिर जब ये इससे बाहर आएगा इस लूप से तो ये ऊपर जाएगा, तो जब आई 1 है तो जे लूप फिर से चलेगी 4 बार, जब आई 2 है फिर से 4 बार,
फिर i3 बनेगा, फिर 6 से 4 बार, फिर i4 बनेगा, इट्स नॉट लेस देन n, तो इट विल गेट आउट ऑफ द लूप हियर, राइट। सो इसलिए फॉर i इज इक्वल 0, जब i 0 है, j चल रहा है 0 से n तक, कर क्या रहा है, इफ एयर ऑफ i, इफ एयर ऑफ, या जैसे फर्ज में मेरी एरे ये है 0 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 2, ठीक है, ये एलिमेंट है। हमारे पास दूसरी एरे होगी एयर ऑफ 2, उसमें भी यही एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 2, और जो हमारी तीसरी एरे होगी उसमें फिलहाल क्या होगा 0 0 0 0। ये एयर ऑफ 1 है, ये एयर ऑफ 2 है, और ये एयर ऑफ 3 है। अब पहली बार क्या होगा, क्या एयर ऑफ i, एयर ऑफ 0, क्योंकि i 0 है, क्या एयर ऑफ 0 दैट इज 1, क्या वो बराबर है एयर ऑफ 2 के, हाँ है, तो एयर ऑफ 3 में mm डालो, इनिशियली मैंने mm कितना रखा है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है ना, कलर रेड, ओके, यहाँ पे 1 आ जाएगा एयर ऑफ 3 में, mm प्लस प्लस mm बनेगा अब 2, mm क्या बनेगा, ये वापस आ जाएगा इस लूप के ऊपर, j लूप के ऊपर वापस आ जाएगा, और j कितना बनेगा अब 1, नाउ j इज इक्वल टू 1, जब j 1 होगा, i कितना है अपना 0 ही, वो मत फिलहाल 0 के लिए चल रहा है ना j फुल, i 0 ही है, एयर ऑफ 0 ही होगा, एयर ऑफ 1 ऑफ 0, दैट इज 1 की, इसी 1 की बात हो रही है, क्या ये बराबर है एयर ऑफ 2 ऑफ j, j कितना अब है 1, j कितना अब है, अब ये 1 को कंपेयर करेगा इस 2 के साथ, क्या 1 2 के बराबर है, तो ये चीज होगी नहीं, तो ये चीज, ये चलेगा ही नहीं क्योंकि फॉल्स आ गया, तो ये वापस चलेगा, i कितना बनेगा अब 2, i बनेगा, j बनेगा 2, i 0 ही है, फिर से करेगा एयर ऑफ 1 ऑफ 0, एयर ऑफ 1 ऑफ, क्योंकि ये 0 ही रहेगा ना फिलहाल, इसको कंपेयर करेगा किसके साथ, हाँ थर्ड एलिमेंट के साथ, यानी कि एरे के इंडेक्स 2 के साथ, बिकॉज j इज 2, क्या 1 3 के बराबर है, नहीं है, तो ये चीज चलेगी नहीं, i प्लस सॉरी j प्लस प्लस, j कितना बनेगा 3, ये वापस आएगा यहाँ से, क्या ये 1 एयर ऑफ 0, या एयर ऑफ 0 ही है ना, ये एयर ऑफ 0 क्योंकि i 0 ही है ना, एयर ऑफ 2 ऑफ j, यानी कि इसके साथ कंपेयर करेगा, क्या 1 2 के बराबर है, नहीं है, तो j प्लस प्लस, j खत्म हो गई लूप, ठीक है, वापस mm को कितना बनाएगा हम 1, ये वापस 1 बनेगा, फिलहाल यहाँ पे जो मुझे क्या आ गया 1, तो इसका मतलब ये जो 1 है ये 1 बार ही है, तो ये डुप्लीकेट नहीं होगा, तो जो एयर ऑफ 3 है रिफ्लेक्ट करेगा मुझे कि कौन एलिमेंट डुप्लीकेट है, इवन ट्रिप्लीकेट भी आएगा, यहाँ पे जितनी बार होगा वो यहाँ पे सारे आ जाएंगे, लेकिन लास्ट में देखूंगा मैं जिसके पास सिर्फ 2 होगा वो डुप्लीकेट, ठीक है, फर्ज कीजिए 2 3 बार था, तो उसके लिए यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, ठीक है, तो मुझे वो नहीं प्रिंट करना, मुझे खाली डुप्लीकेट वाले करना। अब फिलहाल i कितना बन गया 1, अब यानी कि i1 मींस हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, सो यहाँ पे इफ एयर ऑफ 1 ऑफ 1, बिकॉज i इज 1, दैट इज दिस गाय 2, क्या ये बराबर है, j चलेगा फिर से 0 से शुरू, क्या 2 करेगा कंपेयर इस 1 के साथ, है ना, इट विल कंपेयर विद दिस 1, क्या ये 2 इस 1 के बराबर है, नहीं है, j प्लस प्लस, ये चीज चलेगी नहीं, j प्लस प्लस, अब j कितना बन गया 1 बन गया, अब j कितना बन गया 1, क्या ये i तो इसी पे है ना 1 पे ही, क्योंकि i इज 1, तो इसी की बात हो रही है 2, क्या 2 बराबर है 2 के, हाँ है, तो ये चलेगा, एयर ऑफ 3 ऑफ j, यानी कि इसके 2 पे $mm चूंकि 1 बन चुका है ना, तो ये 1 बनेगा, फिलहाल क्या बनेगा j प्लस प्लस, अब ये 2 कंपेयर होगा 3 के साथ, नहीं बराबर है, ये नहीं चलेगा, j प्लस प्लस, अब 2 इस 2 के साथ होगा, है हाँ है, तो ये इसमें mm डलेगा, इसमें क्या डलेगा mm, क्योंकि mm को प्लस प्लस भी किया होगा ना इसने, तो 2 बना होगा, तो यहाँ पे 2 रहेगा, क्या रहेगा, तो ये 1 और ये 2, इसी तरीके से अब i प्लस प्लस होके 2 बनेगा, अब 3 की बात होगी, फिर कंपेयर होगा 3 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, तो जब 3 के साथ हाँ है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि mm हम बनाते हैं फिर से 1, और mm प्लस प्लस mm खुद 2 बनेगा, mm क्या बनेगा खुद, जब mm प्लस प्लस होगा mm 2 बनेगा, लेकिन क्या 3 इसके बराबर है फिर 2 के, नहीं है, तो ये 1 ही रहेगा हमेशा, तो लास्ट में जो हम ये खत्म करेंगे तो mm वापस बनाएंगे 1, ठीक है, अब किसकी बात होगी, इसकी बात होगी, हाँ,
तो क्या ये इसके साथ कंपेयर होगा, इसके साथ कंपेयर होगा, इसके साथ कंपेयर, इसके साथ कंपेयर होगा? हाँ, जब ये इसके साथ कंपेयर होगा तो ये पहले 1 बनेगा, इसके साथ बनेगा तो 2 बनेगा। अब कहाँ कहाँ पे 2 है? यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और जो बंदा 2 है, ठीक है ना, तो वो डुप्लीकेट है। जो बंदा 2 है वो यहाँ पर देखें आप, अब वो एरे करेंगे हम एयर ऑफ 3 में देखेंगे कौन 2 के बराबर है, कौन जहां 2 के बराबर आ गया कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे। कंट्रोल पहले 0 है, कंट्रोल क्या है, तो जब पहली बार किया तो 1 आ जाएगा, फिर 2 फिर आ जाएगा, पहली बार का 1 बनेगा, फिर 2 आ जाएगा, क्योंकि दो है ना एलिमेंट्स जो कि डुप्लीकेट्स। ठीक है, इससे बेहतर प्रोग्राम हम करेंगे जिसमें हम एरेज इस्तेमाल इतनी नहीं करेंगे हम। ठीक है, सी फ्री खुलाएंगे, फिर खुल जाए यार, क्लिक ही नहीं हो रहा इसको। हमारे पास ऑलरेडी वो था ना एरे ऑपरेशंस वाला, उसी में ऐड करेंगे। ओपन ही करेंगे, सी राशिबा में ये एरे ऑप था ना। ठीक है, तो इसमें तो क्या हो गया, ये छोटा क्यों हो गया? ओके, हियर इज इट इज। इसमें हम एक और ऑपरेशन ऐड करेंगे कि भाई साहब डुप्लीकेट, प्रेस 9 पे। इसमें नहीं करेंगे हम, मैं ये डिफरेंट प्रोग्राम दिखाऊं, क्योंकि आपको क्या मसला होता है कि आपको वहां प्रोग्राम ऐसे तो नहीं आएगा ना, प्रोग्राम आपको सेपरेट आएगा, तो उसमें पूरा मेन उसका ये लिखना है। ठीक है, तो इसलिए हम करेंगे काम, हम एक नया ही बनाएंगे, इंसर्ट कोड टेम्पलेट। मेरे पास एक इंट AR है, एरे है, इक्वल्स टू हम लिखेंगे 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8। अब देखिए इसमें यहाँ पे टर्मिनेटर है, ये जो एरे है इनिशियलाइज हमने वहीं पे की, साइज का है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 साइज है, क्या है? ठीक है, तो इसमें मेरे पास डुप्लीकेट 2 एलिमेंट मैंने रखे, एक मैंने 2 रखा और एक रखा मैंने 8। जो पुराना प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। एक तो इश्यूज में है कि हमने 3 एरे इस्तेमाल की, स्पेस हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो बेटर एल्गोरिथम होता है वो स्पेस के हिसाब से भी कम और टाइम के हिसाब से भी कम, टाइम भी कम, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दोनों चीजें फास्ट भी होना चाहिए और स्पेस भी कम लेना चाहिए। उसमें बहुत मेमोरी हम जाया कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करते। दूसरी बात कि उसमें जो 2 मेरे पास था वो डुप्लीकेट आया था, लेकिन वो 2 बार दिखा रहा है, क्योंकि वो दिखा रहा है ये भी और इधर भी, है ना, क्योंकि 2 एलिमेंट्स दिखाएगा ना वो और डुप्लीकेट, जबकि वो असल में एक ही एलिमेंट डुप्लीकेट है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ठीक है, तो हम कॉम्पैक्ट तरीके से इसको करेंगे कि लेकिन डुप्लीकेट के लिए खाली है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे काम कि हमने एक लूप लेंगे, पहले ऊपर वाली लूप और नीचे वाली लूप। ठीक है ना, और पहले इंट आई जे हम वैल्यू 2 लेंगे, वैल्यूज आई एंड जे 2 वैल्यूज लेंगे। ऊपर वाली लूप चलाऊंगा फॉर आई इक्वल्स टू 0। तो ये लेंथ जो इसकी है, या तो हम डायरेक्ट 11 लिखेंगे, लेंथ 11 है, या बेटर हमारे पास है लेंथ निकालने के लिए हम करेंगे काम, हम कहेंगे इंट लेन इक्वल्स टू, हमारे पास है साइज ऑफ ऑपरेटर, साइज ऑफ AR, साइज ऑफ, ये देखा फुल साइज कितना है एरे का, यानी कि अगर आपकी एरे फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए, अगर आपकी एरे में 3 ब्लॉक्स है, क्या है, हमें पता है कि एक ब्लॉक जो है फिलहाल इस सी फ्री में 4 बाइट्स ले रहा है ना, इंटीजर है। अगर आपका वो होता कौन, अगर आपका सी टर्बो सी वाला होता है 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, तो वो 2 ही बाइट लेता, फिलहाल ये 4 ले रहा है इसमें 32 बिट में, क्योंकि सी फ्री 32 बिट। तो मैंने कहा ना इंटीजर का साइज डिपेंड होता है ऑन द वर्ड साइज, द प्रोसेसर। ठीक है, जितना प्रोसेसर का होगा, अगर 64 बिट है तो वो 8 बिट लेगा, एंड सो ऑन। फिलहाल तो हमारे पास 32 बिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा 64 बिट है, लेकिन
ये वाला है 32 बिट। कौन? C3। होता क्या है दरअसल, जो आपका प्रोसेसर होता है ना, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर जो आपका होता है, ठीक है, म्यूपी, उसमें आपका ALU, CU वगैरह वगैरह होने के साथ साथ रजिस्टर्स होती हैं। क्या होती हैं? दैट्स द रजिस्टर्स और द मेमोरी ऑफ CPU। ठीक है, ये कितने बिट की है? अगर ये 64 बिट के हैं तो आपका प्रोसेसर 64 बिट है। दिस थिंग इज कॉल्ड वर्ड साइज। ठीक है, जितना ये साइज होगा वही इंट लेता है। ठीक है, जो पहले पहले ऑपरेशन आते थे वो फॉर एग्जांपल आते थे 16 बिट, टर्बो सी वाले, तो इसलिए आपका इंट 16 बिट्स लेता था। 16 बिट्स मींस 2 बाइट्स, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, सो 2 बाइट्स मींस 16 बिट्स। इसलिए आपका इंट वाला लेता था 2 बाइट्स। अगर आप साइज ऑफ इंट करोगे टर्बो सी में वो 2 दिखाएगा, अगर आप साइज ऑफ इंट यहाँ पे करोगे वो 4 दिखाएगा। फिलहाल 4 बाइट्स मेरे पास है, 4 + 4 + 4 कितने हो गए? हो गया 12। लेकिन ब्लॉक साइज क्या है मेरे एरे का? 3 है ना टोटल। सो अगर मैं 12 को डिवाइड बाई 3 करूंगा, ठीक है, अगर मैं 12 को डिवाइड बाई जो साइज है, साइज कितना है 4 करूंगा, 4 × 3 = 12, तो मुझे पता चलेगा कि 3 मेरा साइज है। एरे के हिसाब से 0 to 2 चलेगा, लेकिन लेस देन 3 हम करेंगे ना, 0 1 2 वही होगी ना, चलेगा। फिर एरे लेस देन 3 तक करेंगे ना हम, तो जो लिमिट है वो 3 निकलेगा। तो मुझे ये अगर एरे का एक साइज निकालना है मुझे, तो मैं कह सकता हूँ टोटल साइज कितना है एरे का? टोटल साइज है सर 12, एक कितना ले रहा है? 4, उसको डिवाइड करो आपस में, जो वो निकलेगा दैट इज द साइज ऑफ एरे। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास कल एलिमेंट्स ऐसे नहीं दिया आपको, आपने 100 लिया था एलिमेंट्स और अपने यूजर को बोलो दे दो एलिमेंट्स, आप पता नहीं कितने एलिमेंट्स दिए उसने, आप उनको काउंट कर कैसे करेंगे? 11 कैसे बोलेंगे पहले ही? मैं यहाँ पे लिखूंगा 11, लूप चलाऊंगा 11 तक, क्योंकि ये 11 मुझे पता है अभी। जब कल आप यूजर देगा वो बोलेगा नहीं मुझे चाहिए 5 ही एलिमेंट्स, तो उस वक्त 11 तक कैसे चलाऊंगा मैं लूप, है ना? तो उस सूरत में अगर साइज मुझे निकालना है, ठीक है, तो या तो मैं उस वो वेरिएबल में पकड़ूंगा एन वगैरह, उसमें वो लगा जैसे हम लिमिट कर रहे थे, या तो मैं वो करूंगा लिमिट, या तो मैं यहाँ पे जो साइज ऑफ एरे निकल रहा है फुल, उसको क्या करूंगा? डिवाइड। बताओ किसको करूंगा? साइज ऑफ एक ब्लॉक का, दैट कुड बी एयर ऑफ 0। ठीक है, जो एयर ऑफ 0 का साइज है दैट इज 4 और 2 और व्हाटएवर, और वो भी पता नहीं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो खुद निकलेगा। ठीक है, चाहे वो अब टर्बो सी में चलाओगे आप, या C3 में चलाओगे, या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाओगे, हर साथ में प्रॉपर निकलेगा। कि जो साइज टोटल होगा उसको साइज करेंगे पहले वाले ब्लॉक के साइज से, अगर पहले वाला ब्लॉक 4 पकड़ता है तो उसके साइज से करेंगे, और वो निकलेगा आपका लेंथ। अब लूप हम चलाएंगे कहां तक? एग्जैक्टली मतलब क्या, मैं समझा नहीं। साइज ऑफ से कीवर्ड, साइज ऑफ दिखाता है, आपने सी बिल्कुल नहीं पढ़ा है कुछ है। साइज ऑफ दिखाता है, जैसे साइज ऑफ कैर लिखेंगे हम, वो दिखाएगा कैरेक्टर कितना साइज लेता है। अगर कहेंगे साइज ऑफ इंट, ये दिखाएगा इंट कितना साइज लेता है। अगर हम प्रिंट करेंगे हम साइज ऑफ इंट, ये दिखाएगा 4 C3 में। अगर टर्बो सी में आप करोगे साइज ऑफ इंट, वो दिखाएगा 2, यानी कि कितना साइज ले रहा है। तो साइज ऑफ एयर बताएगा फुल साइज क्या है इस पूरी एरे का। दैट इज इन फैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 into 4 44 होगा। साइज क्या होगा? उसको डिवाइड करूंगा मैं साइज ऑफ पहले ब्लॉक का, सो दैट इज सिंपली 11। तो मेरा साइज क्या है? लेंथ निकलेगी 11। तो नाउ जो मेरी लूप चलेगी फॉर i इज 0, i is less than length i plus plus। ठीक है, ये आउटर लूप चलेगी जो आइटरेशन का ख्याल रखेगी, लेकिन काम करेगी कौन? अंदर वाली लूप। अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं ऐसा करूंगा काम कि मुझे दूसरे एरे नहीं चाहिए, मुझे पहली एरे चाहिए। ठीक है, जो हम इससे पहले कर रहे थे कि मेरे पास एक एरे थी, ये दूसरी एरे थी, और एक तीसरी एरे थी, फिर मैं ये कर रहा था कंपेयर इसके साथ, फिर ये कर रहा था कंपेयर इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ। ठीक है ना, फिर दूसरा एलिमेंट जो मेरा आता था उसको मैं पहले के साथ भी करता था, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, एंड सो ऑन। फिर तीसरा एलिमेंट एंड सो ऑन।
सो ये तरीका ठीक नहीं है, हमें एक ही एरे इस्तेमाल करनी है। क्या करनी है? आई विल लाइक टू हैव अ सिंगल एरे। ठीक है, ये मेरे पास एरे है, इसमें एलिमेंट्स है, फर्ज कीजिए हमारे पास यही है ना 1 2, ये मेरे एरे है। ठीक है ठीक है, मैं मेरे पास 1 है फिलहाल इसको मैं कंपेयर किसके साथ करूंगा? खुद के साथ। क्यों कंपेयर करूंगा? क्योंकि उस उधर जो है वो खुद के साथ कंपेयर हो रहा था, खुद के साथ कंपेयर होने में पता ही है तो यही वही है, तो उससे तो पता नहीं चला डुप्लीकेट है। तो मुझे खुद के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए किसके साथ कंपेयर? अगर ये आई वैल्यू है, ठीक है, अगर आई क्या है 0, आई शुड रन फ्रॉम 0 अप टू 11, अप टू 10 लेस देन 11। ठीक है, इट शुड रन फ्रॉम 0 टू 10। पहले 0 वाली की बात करेंगे, 0 वाली बात कौन है? 1। लेकिन इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? नहीं, इसके साथ ना, सेकंड वाले के साथ, फिर थर्ड के साथ, फिर फोर्थ के साथ। इसको करो कंपेयर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, खुद के साथ मत करो। यानी कि J शुड रन फ्रॉम 1 मोर देन I, 1 मोर देन, so J should run from I plus 1, so J should run from I plus 1। if I is 0, so 0 plus 1 is 1, J will run from 1। अब ये करता जाएगा कंपेयर, फिर I plus plus, अब 2 की बात आ रही है, I बनेगा ना 1, so I will stay here। ओके, अब J इधर से नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तो हो गया, 1 तो हो गया है ना। J should run from whatever the I is plus 1, J should run from here। ठीक है ना, समझ आ रहा है? पहले कोड लिखते हैं फिर बताओ। सो इनर लूप जो है फॉर J इक्वल्स टू I plus 1, ठीक है, एंड J इज लेस देन लेन, ये क्या कर रहा हूं मैं, एंड J प्लस प्लस। यहां पे मैं क्या कहूंगा, इफ अगर बराबर है कौन? एयर ऑफ I, अगर बराबर है किसके? एयर ऑफ J के। अगर ये बराबर है आपस में तो करो प्रिंट, ये डुप्लीकेट है, कुछ कंट्रोल प्लस प्लस करने की जरूरत, तो ये हो गया ना डुप्लीकेट, ये 2 बार आया। हाँ, मगर ये प्रोग्राम करेगा फिलहाल काम हमें सिर्फ डुप्लीकेट के लिए। ठीक है, वी हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। अगर अब ये क्या आ गया, बराबर आ गया, तो आप करोगे प्रिंट एफ, यस, डुप्लीकेट एयर ऑफ पर्सन डी इक्वल्स टू पर्सन डी। यहाँ पे मैं कामा करूंगा, उसके बाद मैं आई लिखूंगा, और यहाँ पे एयर ऑफ आई लिखो या जे लिखो, दोनों में तो है ही बराबर, है ना। इसको फिर इंप्रूव करना है हमें। डुप्लीकेट एयर ऑफ, जो ना क्वेश्चन आपने पूछा, डुप्लीकेट एयर ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी आई एयर ऑफ आई, खत्म मामला। और कुछ करना नहीं मेरे ख्याल से, इसमें वर्कआउट करेंगे, इसमें लेट्स डू सम वर्कआउट। इसमें मैंने खास ख्याल रखा है कि मैंने डुप्लीकेट्स खाली रखे हैं, ज्यादा 3 बार 4 बार नहीं रखे हैं। ठीक है, या तो एलिमेंट सिंगल है या तो डुप्लीकेट्स है। अगर 3 बार है 4 बार है वो प्रॉब्लम कर सकता है, उसके ऊपर काम करेंगे हम। यहाँ देखिए, अब एलिमेंट क्या है? आई कितना है? तो आई किसके साथ लगा हुआ है? 1 के साथ लगा हुआ है आई। ठीक है, ये चलेगा बराबर लेंथ तक। और जे कहां से लगा है? whatever the i is i plus 1, j यहां से लगा है। क्या बोल रहा है कि क्या एयर ऑफ आई एयर ऑफ जे के बराबर है? क्या 1 2 के बराबर है? तो ये चीज चलेगी नहीं। ठीक है, ये चीज चलेगी नहीं, j प्लस प्लस हो जाएगा, j चलेगा इधर। क्या i j के बराबर है? ये बनेगा ना, क्या i j के बराबर है? नहीं है, तो ये चीज चलेगी नहीं। तो आगे चलेगा, क्या 1 2 के बराबर है? 4 के 5 के 6 के, कभी नहीं था बराबर। ठीक है, तो ये कभी चला नहीं, तो इसने कभी प्रिंट नहीं किया ये। ठीक है, ये यहां से इस लूप से अब बाहर निकला, अब ये वापस जाएगा फॉर लूप, आउटर फॉर लूप पे। आई कितना बनेगा अब? 1। अब आई बनेगा हमारा 1। ठीक है, दैट मींस आई इज नॉट हियर, आई इज वेयर एट टू 1, क्योंकि 1 की बात हो गई, अब उसकी बात करनी नहीं चाहिए। 1 पता चला कि 1 डुप्लीकेट
नहीं है, इसकी बात करनी नहीं। अब जे जे आई यहाँ पर है, कहाँ पर है आई? 2 के पास, है ना। जे किधर चलेगा? i+1, यानी कि जे चलेगा 3 से। तो देखिएगा क्या 2 बराबर है 3 के? नहीं है। जे प्लस प्लस ये चीज चलेगी नहीं, जे प्लस प्लस जे बनेगा अब ये, ठीक है। क्या 2 बराबर है 2 के? हाँ, तो डुप्लीकेट है, प्रिंट करो। ये जनाब ये डुप्लीकेट था। तो डुप्लीकेट एयर ऑफ परसेंटेज डी आई बताएगा उस वक्त आई का वैल्यू क्या है इस वक्त, जो आई है दैट इज 1। सो एयर ऑफ 1 बताएगा इज इक्वल टू परसेंटेज डी एयर ऑफ आई दैट इज 2। इसकी जगह आएगा, इसकी जगह आएगा एयर ऑफ आई दैट इज एयर ऑफ 1। एयर ऑफ 1 मेरा कौन है? 2। सो यहाँ पे 2 प्रिंट होगा और यहाँ पे आई प्रिंट होगा। आई का इंडेक्स कितना है? 1। सो एयर ऑफ 1 पे है 2। हाँ, तो ये आ गया ना? तो चलता जाएगा, फिर कंपेयर करेगा सबके साथ तो होगा नहीं उसके बाद, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं जनाब कि अगर क्या बोलते हैं इसको कि डुप्लीकेट आ गया, अब आगे चलने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? अब ब्रेक कर सकते हो। तो ये इस लूप से बाहर निकल के खत्म हो जाएगा, वापस आ जाएगा, इसके ऊपर आएगा, है ना। ये वापस ये तो ब्रेक हो जाएगा ना, खत्म हो गया, ये वापस जाएगा यहाँ पे। अब आई कितना बनेगा? 2। दैट्स अब 3 की बात हो रही है। अब इसी तरीके से 3 कंपेयर होगा सबके साथ। अगर डुप्लीकेट है, अगर अगर ये डुप्लीकेट है तो प्रिंट होगा, अगर नहीं है, कहीं पर है ही नहीं, तो ये कभी चला ही नहीं, ये चला ही नहीं। तो जे चला फुल, जब जे फुल चला, इसने कंपेयर मारा 3 को 2 के साथ भी, 4 के साथ भी, 5 के साथ भी, 8 के साथ भी, ये कभी हुआ नहीं। तो ये फिर वापस जाएगा, इस ये लूप तो छोड़ेगा नहीं इसको। अब आई चलेगा किसके पास? इस 2 के पास। उधर तो कहीं पे है नहीं 2 और, तो ये कभी प्रिंट ही नहीं होगा। अब 4 आई चलेगा 4 के पास, 4 कभी है नहीं इधर। जे चलेगा 5 से, है ना, एंड सो ऑन। अब 5 की बात होगा, आई 5 पहुंचा, जे कहां से चलेगा? 6 से, उधर है नहीं कहीं 5। अब 6 चलेगा आई, तो है नहीं। अब 7 चलेगा आई, जे चलेगा 8 से, है नहीं। अब आई चलेगा कहां से? 8 से चलेगा, तो उसके बाद है, ठीक है। तो मत करो आगे, सॉरी, अगर है जे यहाँ से चलेगा, अब यहाँ चला तो वो प्रिंट हो जाएगा, तो 8 प्रिंट होगा और इसका इंडेक्स भी। फिर आई बनेगा 9, 9 आगे है नहीं। फिर 8 बनेगा, आगे कुछ है नहीं, तो खाली प्रिंट होगा कौन? 2 और 8, ठीक है। F5 तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ रहा है डुप्लीकेट एयर ऑफ 1 इज इक्वल टू डुप्लीकेट एयर ऑफ 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये 8th लोकेशन पे था ना ये, हाँ। ये जो 2 था ये 1 लोकेशन पे था। ये वाला, ये जो 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 0 शुरू है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लोकेशन पे 8 था, परफेक्टली इसने दे दिया। अब मसला यहाँ पे एक चीज है कि फर्ज कीजिए ये 3 बार है, अब क्या हो रहा है? अब देखेंगे, हाँ, ब्रेक तो हमने किया नहीं ना। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे, अब देखिए ये 2 बार 2 को बताएगा ना, क्योंकि पहली बार इसने पहले इस 2 को बताया, क्या बताया? हमें बैक स्लैश एन करना चाहिए यहाँ पे, ताकि देखिए क्या हो रहा है। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन करेंगे। अब देखें, ये देखिए पहले बार ये 2 है, जब इसने पकड़ा इसको, इसने यहाँ पे पकड़ा ना इसको 2 को, इसने प्रिंट किया, इसने कहा एयर ऑफ 1 2 है। फिर जब इसने अगेन फिर से यहाँ पकड़ा, फिर से इसने पकड़ा ना, हाँ ये इसी के, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है ना, क्योंकि आगे भी जा रहा है ना, तो इसने पकड़ा इसको, या यहाँ पर भी ये इसके बराबर है, तो इसने कहा डुप्लीकेट, फिर से एयर ऑफ 1 को ही बोला डुप्लीकेट है। फिर 3 के लिए तो चला नहीं काम, क्योंकि जो 3 था वो कहीं पे था नहीं। फिर इस 2 के लिए इसने फिर इस 2 को पकड़ा, इस 2 से काम शुरू किया, आगे चला, 2 मिल गया इसको, तो इसने कहा ये भी डुप्लीकेट है, ठीक है।
तो अब बाद में 8 परफेक्टली काम करेंगे, 2 ही बार है। तो चूंकि ये 3 बार था तो इसने डुप्लीकेट यहाँ पे नहीं बोला। ठीक है, सो इस प्रोग्राम को अब आपको फिक्स करना है। इस प्रोग्राम क्या करना है, फिक्स। यानी कि अगर आपको यहाँ पे 3 बार आ रहे हैं, आप क्या करोगे कि नहीं बोलना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज योर असाइनमेंट एंड यू वर्क ऑन इट। इसमें दिमाग खर्च करना है एंड यू शुड बी एबल टू डू दिस। ठीक है जी, उसको देखेंगे कल फिर व्हाट यू हैव डन।